तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मानव संसाधन या मानव पूंजी का विकास कैसे होता है और बिहार सरकार ने इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एक बात को कि मानव संसाधन क्या होता है या मानव पूंजी विकास क्या होता है। ठीक है, यही हमारा टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं मानव पूंजी या मानव संसाधन क्या है। मानव संसाधन या मानव पूंजी क्या है। तो एक मान लीजिए कि टाइम पीरियड लेते हैं 2025। ठीक है, एक टाइम पीरियड है 2025। तो इस समय भारत में कुल कितने कुशल, भारत या बिहार भी ले सकते हैं ना, बिहार की बात कर रहे हैं, कुशल यानी स्किल्ड लेबर्स, है ना। कितने स्किल्ड लेबर्स हैं तो वो कहलाता है मेरा मानव पूंजी, मानव संसाधन। ठीक है, अब मानव पूंजी का विकास कैसे किया जाए, सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे हम बारी बारी जानते हैं। तो मानव पूंजी फॉर्मेशन क्या होता है उसको देखते हैं। मानव पूंजी विकास, संसाधन और मानव पूंजी एक ही तरह का बात है। ठीक है, तो मानव पूंजी विकास मतलब क्या होता है कि स्किल्ड लेबर को मार्केट में बढ़ाना। क्या करना, मार्केट में बढ़ाना। ठीक है, स्किल्ड लेबर को मार्केट में बढ़ाना ताकि क्या हो पाए, उत्पादन क्या हो पाए, अधिक से अधिक हो पाए, अधिक से अधिक क्या हो पाए, उत्पादन हो पाए। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग मानव पूंजी फॉर्मेशन। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, मेनली हमें तीन बातों पर फोकस करना पड़ता है मानव पूंजी विकास के अंतर्गत। तो हम इन तीन चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, तो जब हमारा गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल मतलब किसी व्यक्ति के, एक की बात कर रहे हैं, मैं पूरे पे लागू कर देंगे इसे, किसी इंडिविजुअल के शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, इन चीजों पे व्यय करता है तो इससे क्या जनरेट होता है, मानव पूंजी जनरेट होता है। ठीक है, यदि किसी को हम शिक्षित करते हैं, उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाते हैं और उसके कौशल का विकास करते हैं, तो इससे क्या होगा, इन तीनों चीज का जब हम अच्छे तरह से इम्प्लीमेंटेशन करके इनको बना पाएंगे तो इन तीनों के बाद क्या बनेगा, हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा, एक ह्यूमन कैपिटल बनके तैयार हो जाएगा, मानव संसाधन बन करके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो हमें देखना है कि बिहार सरकार ने शिक्षा क्षेत्र पे क्या कार्य किया, स्वास्थ्य क्षेत्र पे क्या किया और कौशल के क्षेत्र पे क्या कार्य किया है, ताकि बिहार में मानव संसाधन विकास हो पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों चीजों को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि कहा जाता है कि बिहार के पास क्या है, बहुत सारे मात्रा में क्या है, लेबर्स हैं, लेकिन बिहार के लेबर्स के पास स्किल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, उन्हें ज़्यादा मजदूरी नहीं मिलता, है ना। मजदूरी के लिए क्या चाहिए, कौशल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि शिक्षा के बारे में क्या क्या हुआ। सबसे पहले हम किसको लेते हैं भैया, शिक्षा को। अगर हम सबसे पहले शिक्षा को तर्ज देते हैं तो शिक्षा को तर्ज देने पर पता चलता है शिक्षा क्या है, एक माध्यम होता है। शिक्षा क्या है, एक माध्यम है ना, जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग, उत्पादनशील कार्यबल बढ़ा सकते हैं, उत्पादनशील कार्यबल बढ़ा सकते हैं, इसमें समझिएगा। शिक्षा एक माध्यम जिससे हम उत्पादनशील कार्यबल बढ़ा सकते हैं। सपोज कीजिए कि कोई ए नाम का व्यक्ति है और कोई बी नाम का व्यक्ति है। ठीक है, ओके, तो इसे किसी फैक्ट्री में हम मशीन चलाने के लिए देते हैं और एक बी है, इसको भी हम फैक्ट्री में एक मशीन चलाने के लिए देते हैं। ए क्या है आपका, एजुकेटेड पर्सन। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये अनएजुकेटेड पर्सन है। तो इसे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि मशीन से कैसे हम उत्पादन कर सकते हैं, और इसे ज़्यादा जानकारी है तो ये क्या करेगा, उत्पादन को बढ़ाएगा। तो नॉर्मल सी बात है कि मांग किसकी होगी, इसकी, क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है इसके तुलना में। ठीक है, तो शिक्षा काम क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, अब इसमें हमारे गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं हम उसको देखते हैं। तो गवर्नमेंट के स्टेप देखेंगे कि क्या क्या स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है इस क्षेत्र के अंतर्गत। तो हम कुछ स्टेप्स की बात करेंगे। सबसे पहला है मुख्यमंत्री
बालक, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो बच्चा 10th या 12th पास करता है उसे प्रोत्साहन राशि दी जाती है 10,000 से 15,000। ओके, यही नॉर्मली चलता है। तो इससे क्या होगा, बच्चे थोड़े से उत्सुक होंगे कि हम पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं, है ना। उसके बाद शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया गया है कि साइकिल, क्या बांटा जा रहा है, साइकिल, पोशाक आदि भी सरकार के द्वारा अवेलेबल करवाया जा रहा है। फिर उसके बाद स्कॉलरशिप है, अगला क्या है हमारा, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ना, जो यूजी और पीजी के स्टूडेंट को दिया जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको पता होगा कि कन्या उत्थान मिशन भी है ना, जिसके तहत 50,000 रुपये गर्ल्स को दिया जाता है ताकि वो क्या करे, उच्चतर शिक्षा की ओर बढ़े, ताकि बिहार में क्या हो पाए, शिक्षा का विकास हो पाए। ओके, फिर एक और है, हर घर पक्की सड़क, हर घर गली पक्की सड़क, है ना योजना। इसके तर्ज पे क्या किया गया है, स्कूल को डिजिटल बनाने की बात की गई है, स्कूल की डिजिटलीकरण, स्कूल की डिजिटलीकरण, मतलब स्कूल को हम डिजिटल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या है हमारा स्कूल का डिजिटलीकरण। तो हमारे गवर्नमेंट ने इतने सारे स्टेप्स लिए हैं शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद फिर 4 से 5 लाख का आप लोन पास करवा सकते हो, जैसे आपको बीएड वगैरह करना होता है या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन करवाना है, इन सब समय में आप क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, लोन पास करवा सकते हो। ठीक है, समझ में आया। अब क्या हुआ, इसके बाद आपने देखा कि बीपीएससी के द्वारा, है ना, टियर 1, 2 ऐसे करके बहुत सारे शिक्षकों की क्या की गई है, नियुक्ति की गई है, ताकि क्या हो, अच्छे शिक्षक आए तो अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, है ना। उसके बाद शिक्षकों को भर्ती करके केवल छोड़ नहीं दिया गया है, शिक्षकों को क्या दिया जा रहा है, DIT, है ना। उसके बाद ई विद्या ऐप, इन सभी माध्यमों से क्या दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो हमारे सरकार ने क्या क्या शिक्षा के लिए इतना काम किया है। मानव संसाधन में बस हमें 3 बातों का ध्यान रखना है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल। इस 3 चीज पे सरकार ने क्या व्यय किया है, क्योंकि यही तीनों मिलकर क्या बनाता है, हमारा मानव पूंजी का विकास करता है। ओके, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, है ना, जिसका नाम क्या होगा, स्वास्थ्य। कि स्वास्थ्य में गवर्नमेंट ने क्या काम किए। इसके अलावा भी आप बहुत सारे चीजों को समझ सकते हो, जैसे कि मेगा स्फूर्ति योजना, है ना। उसके बाद शिक्षा के लिए क्रेडिट कार्ड योजना, जिसे 4 लाख तक का आप लोन ले सकते हो। स्किल डेवलपमेंट, मतलब पढ़ाई के साथ कुछ कमाई कर पाओ। उसके बाद 1 से 8 तक के बच्चों को फ्री में बुक्स अवेलेबल करवाया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में, ये भी आपको पता होगा, है ना। उसके बाद सबसे मेन बात है कि हमारा जो 25 से 26 का बजट रहा है, 25 से 26 का बजट रहा है, इसमें 60,954 करोड़ हमने किस पे, एजुकेशन के लिए आवंटित किया है, कि हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में इतने काम करेंगे, है कि नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य की तरफ। ठीक है, स्वास्थ्य की तरफ तो हम लोग सभी जानते हैं, अगर मेरा स्वास्थ्य सही नहीं हो तो हम उत्पादन नहीं कर सकते। सपोज करो कि अगर हम लेबर एक होते और हमें किसी भी फैक्ट्री में काम करना होता, ठीक है, और मेरा तबीयत सही नहीं है, तो क्या हम जाकर के अच्छे से उत्पादन कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं, नहीं अपने काम में उतनी रुचि से कोई भी काम को कर सकते हैं, यानी मेरा प्रोडक्टिविटी घट जाता है। कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है ना। स्वस्थ शरीर के अंदर क्या करता है, स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर हम एजुकेशन को बढ़ाते हैं, सॉरी करेक्शन करते हैं, अगर हम हेल्थ को बढ़ाते हैं, ठीक है, हेल्थ बढ़ाने से क्या होगा, वो क्या होगा, स्वस्थ होगा, इंसान क्या हो जाएगा, स्वस्थ होगा। स्वस्थ होने के बाद क्या होगा, वो उत्पादन क्या कर पाएगा, अच्छे से कर पाएगा। अगर उत्पादन अच्छे से कर पाता है तो इससे क्या होगा, इनकम जनरेट होगा। क्या होगा, इनकम जनरेट होगा। इनकम जनरेट होगा तो क्या होगा, हमारा GDP क्या करेगा, राइज करेगा। और हम तो यही तो चाह रहे हैं ना
कि ह्यूमन कैपिटल बनाए ताकि उत्पादन शक्ति बढ़े, है ना। अब इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है उससे हमें देखना है, मतलब गवर्नमेंट स्टेप्स, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया है। ओके, तो हम बारी बारी कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, उसके बाद बाकी आप देख सकते हो। पहला है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। हम शॉर्टकट में बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उसका बोल भी रहे हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके अभी तक 3,60,000 क्या है लाभार्थी है, सॉरी करोड़, कितने करोड़ अभ्यर्थी लाभार्थी है, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया है, एनएफएसए के तहत 5 लाख तक का क्या किया जाएगा, हेल्थ बीमा कराया जाएगा ताकि आप क्या रह पाए, स्वस्थ रह पाए। फिर एक और योजना की बात करते, दूसरा हमारा है व्यय वंदन योजना। यदि कोई इंसान 70 वर्ष से अधिक का हो, ठीक है, उसके द्वारा उसको क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, इन दोनों हॉस्पिटल में उनका फ्री इलाज करना है, ऐसा हमारे गवर्नमेंट ने रूल लाया, ठीक है। उसके बाद हम तीसरी मिशन से बात करते हैं, तो एक है मुफ्त वाहन औषधि सेवा। ये शुरू की गई मुफ्त वाहन औषधि सेवा, जिसमें 109 कितने 109 वाहन को हरी झंडी दी गई है। क्या दी गई है, वाहन को हरी झंडी दी गई है। और इसका काम क्या है, किसी भी हॉस्पिटल्स में क्या किया जाए, हम टाइम से क्या कर पाए, मेडिसिन को पहुंचा पाए। और इस वाहन के अंदर जीपीएस लगाया गया है ताकि सरकार क्या कर पाए, इसकी निगरानी भी रख पाए क्या ये कार्य सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा हो गया मुफ्त वाहन औषधि सेवा, ठीक है। एक लास्ट लेते हैं, 3-4 एग्जाम्पल आप लिखते हो उत्तर में तो आपका उत्तर बहुत सुंदर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला है मेरा मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, इसमें क्या किया गया है कि आपको डिजिटली रूप से कुछ सजेशन दिया जाएगा। जैसे आपको कुछ बीमारी है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन सजेशन ले सकते हो डॉक्टर से इसके द्वारा, है ना। और इसका बजट तय किया गया है 300 करोड़ कि हमने इतना इस क्षेत्र में काम करना है, ओके। उसके बाद आयुष्मान कार्ड जो मेरा भारत सरकार चला रही है, उसके भी विस्तार का बात किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि जो भी लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है, कोई भी हो सकता है, आपके पास एपीएल हो या बीपीएल हो, एबव द पॉवर्टी लाइन, या बीपीएल बिलो द पॉवर्टी लाइन, कोई भी राशन कार्ड है, आपको 5 लाख तक की हेल्थ बीमा दिया जाएगा, ओके। 5 लाख तक का क्या दिया जाएगा, आपको हेल्थ बीमा दिया जाएगा। और ये बहुत तेजी से काम हुआ है और 6 दिनों के अंदर हमारे सरकार ने 1 करोड़ ऐसे क्या करवाए हैं, कार्ड जारी करवाए हैं, जिसके द्वारा क्या दिया जाएगा, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। अब हम बात करते हैं कि अब हमारा सरकार ने बजट क्या तय किया है। बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो 25-26 में बिहार बजट में स्वास्थ्य सेवा के लिए 20,000 करोड़ का आवंटन किया गया है कि हम लोग स्वास्थ्य सेवा पे 20,000 करोड़ इस बार खर्च करने वाले हैं, है ना। उसके बाद इसमें क्या क्या हमारे बजट में रहा है, तो बेगूसराय में हम लोग कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे। बेगूसराय में क्या करेंगे, कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे। कैंसर हॉस्पिटल खोलना बड़ा जरूरी था। फिर बिहार के अंदर 108 नए चिकित्सा केंद्र बनाए जाएंगे। बिहार के अंदर नए चिकित्सा केंद्र बनाए जाएंगे, ठीक है। फिर कैंसर रोगियों के लिए विशेष देखभाल केंद्र बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बिहार बजट में किया गया। तो हमने अभी तक कितने चीजों को जाना है, 2 चीजों को जाना, ठीक है। मानव पूंजी के लिए हमें 3 चीज चाहिए होगा मेनली। एक चाहिए हमारा क्या, एजुकेशन, एक चाहिए हेल्थ, और एक चाहिए स्किल्स, ठीक है। और हमारा सरकार क्या बात कर रहे हैं, 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत इन दोनों की बात कर रहे हैं कि हम एजुकेशन के साथ स्किल को क्या कराएं, अवेलेबल करवाएं, ठीक है। अगर हम एजुकेशन के साथ स्किल को अवेलेबल कराएंगे तो क्या करेगा आदमी, पढ़ाई के साथ रोजगार भी क्या कर सकता है, पढ़ाई के साथ हमें रोजगार भी मिलेगा, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं तीसरा, स्किल। क्या है, स्किल।
तो आपको भी नॉर्मली पता होना चाहिए, सभी को पता ही होता है। अगर फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए है और बी है, ठीक है। ए के पास बहुत अच्छा स्किल है, ठीक है, और इसके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है। दो एग्जाम्पल, अगर ये किसी के लिए जॉब के लिए जाए, स्किल की वजह से इजीली इसको क्या मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, लेकिन इसके पास स्किल नहीं है तो इसे जॉब मिलना काफ़ी कठिन होगा। अगर इसके पास स्किल है तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकता है, खुद से क्या कर सकता है, अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, कुछ भी शुरू कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मेरा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि हम लोग अपने स्किल्स पे ध्यान दें। तो गवर्नमेंट ने इस क्षेत्र में भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं कि कैसे हम स्किल को ऊपर बढ़ाएं। तो हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेप ऑफ गवर्नमेंट इन स्किल, अरे सॉरी फॉर स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है, ठीक है। तो पहला हमारा है कौशल विकास, कौशल विकास मिशन एंड प्रशिक्षण केंद्र स्थापना। क्या किया जा रहा है, हमारे सरकार के द्वारा रोजगार को बढ़ाने के लिए कौशल विकास मिशन शुरू किया गया है, जिसके द्वारा आपको कुछ पैसे देकर के क्या किया जाएगा, काम सिखाया जाएगा, जिससे क्या हो पाए, आपका कौशल डेवलपमेंट हो पाए। ओके, इसमें सबसे बड़ा स्टेप आपने KYP सुना होगा, KYP है ना, कुशल युवा कार्यक्रम। इसका नाम क्या है, कुशल युवा कार्यक्रम। इसे बड़े स्तर पे राज्यों में चलाया, इस राज्य में चलाया जा रहा है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको 240 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी, 240 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें से आपका 40 घंटे क्या होगा, जीवन कौशल की बात होगी, कि जीवन कौशल पे आप लोग क्या कर पाए, फोकस कर पाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो 80 आवर होगा वो आपको संचार कौशल सिखाने में लगाया जाएगा, ठीक है। 8 4 12 120 घंटे बच गए। अब नेक्स्ट जो आपके पास 120 घंटे होगा, इसके अंदर आपको कंप्यूटर स्किल का क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा, ओके। उसके बाद हमारी सरकार ने टोटल बजट के, सॉरी इतना हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, एजुकेशन में भी हमारी सरकार ने काम किया, हेल्थ में भी काम किया, और स्किल डेवलपमेंट में भी हमारी सरकार ने क्या किया है, काम करना शुरू किया, ओके। अब हम इसके कंक्लूजन तक पहुंचने वाले, ओके। उसके बाद चौथा इससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम करेंगे। सरकार ने क्या किया है, सूचना पे व्यय किया, सूचना व्यय, इससे क्या होगा, ठीक है। कहाँ पे किया है तो वो हम बताते हैं आपको। पहला जॉब के लिए, पहला आपके लिए जॉब के लिए, ठीक है। फिर मार्केट के लिए, और तीसरा इंस्टीट्यूट के लिए। तीनों चीज समझेंगे, इससे क्या कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सरकार हमें बताएगी कौन से एरिया पे जॉब अवेलेबल है, कहाँ पे हम जाकर के जॉब पा सकते हैं, फिर कहाँ पे लोग अपने सामान को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, ओके। हमें मार्केट का अनुमान करवाएगी। फिर हम कौन से इंस्टीट्यूट में जाकर के क्या कर सकते हैं, अच्छा एजुकेशन और स्किल सीख सकते हैं, इस पे व्यय करेगी सरकार, ताकि सूचना क्या हो, अच्छे से प्रसारित हो पाए। सूचना अगर हम लोग के पास पहुंचता है तो इससे मेन फायदा क्या होता है कि हम अपने बारे में और ज़्यादा अगर हमारे पास सूचना अच्छे से पहुंचता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सूचनाओं के द्वारा हम नए नए रास्तों को तलाश सकते हैं कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, अगर हम अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो हम वेल एजुकेटेड हो सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का मानव पूंजी विकास का एक प्रकार है, ओके। तो अब हम चलेंगे निष्कर्ष की तरफ। तो बिहार सरकार ने क्या किया है, पूरे बजट का 39.08% समाज कल्याण पे लगाया है, समाज कल्याण पे लगाया है, और जिनका मेन उद्देश्य क्या है, संसाधन का विकास, संसाधन का विकास, ओके। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा है ना, किसी भी इंडिविजुअल की शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल पे व्यय किया जा रहा है ताकि मानव पूंजी का विकास हो पाए, ठीक है। अब इससे क्या क्या लाभ होगा, अगर हम चाहे तो उसको एक्स्ट्रा में ऐड करके समझा सकते हैं। अगर मान लो कि अगर आप एजुकेटेड बना देते हो, किसी को क्या करते हो, एजुकेटेड बना देते हो, तो इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, आप सोच सकते हो कुछ से, ठीक है।
उसके बाद किसी को स्किलफुल बना सकते हो, किसी को हेल्दी। ये 3 चीज अगर एक साथ अगर करने में आप सक्षम हो जाओगे तो आपका ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा रहा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा।